Good morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today, we are going to discuss addition of integers. Prior to this, in our last video, we have already seen that a set of integers contains natural numbers, their negatives, and zero. Today, that we are going to discuss addition of integers, let us take some examples. Here you can see two questions on the board. In both the questions, the integers to be added have same sign before them. +2 plus +3, -2 plus -3. And the rule is, if the integers to be added have same sign before them, find the sum of the absolute values of the integers and put that very sign before the result. Let me repeat it. If the integers to be added have same sign before them, find the sum of the absolute values of the integers and put that very sign before the result. यानी अगर जिसको ऐड कर रहे हैं जिन इंटीजर्स को, उनके पहले सेम साइन हो तो आप सबके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर दीजिए. अभी हमने टर्म यूज कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यूज. एब्सोल्यूट वैल्यू से हमारा मतलब है वैल्यू ऑफ द इंटीजर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन. साइन को छोड़ दीजिए. हम लोग पढ़े हैं कंपेयरिंग इंटीजर्स में कि पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है. उस वीडियो में देखेंगे कंपेयरिंग इंटीजर्स है. और तो वो साइन की बात छोड़ दीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइन. कैसे हमारा मतलब वही है. तो इफ द इंटीजर्स टू बी एडेड हैव सेम साइन बिफोर देम, फाइंड द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटीजर्स एंड पुट दैट वेरी साइन बिफोर द रिजल्ट. यानी ये प्लस छोड़िए, 2 plus 3 is 5, and as both the integers have positive sign before them, so put here plus. Here you can see the absolute value of -2 is 2, sign की बात नहीं करनी है, and absolute value of -3 is 3. तो 2 plus 3 is 5 and the sign before them is negative, so it is -5. अब आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि अपोजिट नंबर्स को डिनोट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं इंटीजर्स से. तो अगर ये प्लस साइन से हम प्रॉफिट डिनोट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ऑफ ₹2 एंड द प्रॉफिट ऑफ ₹3 टुगेदर दे गिव अ प्रॉफिट ऑफ ₹5. एंड इफ profit is denoted by plus sign, obviously minus denotes loss. So a loss of ₹2 together with a loss of ₹3 gives a loss of ₹5. ये बात सही हो गई. अब अगर ये 2 से ज़्यादा हो, हमने तो 2 ही नंबर इंटीजर रखा है, तब भी आप वही करेंगे. सिर्फ ये देखिए कि साइन सेम है या नहीं. अगर साइन सेम है तो सब का सम निकाल दीजिए, सबके एब्सोल्यूट वैल्यू का कहिए, सब का सम निकाल दीजिए और वही साइन डाल दीजिए. और इससे आपका आ जाएगा, जैसे हमने लिखा -2 प्लस -1 प्लस -3, और आप देख लीजिए साइन माइनस माइनस माइनस, सबका सम निकालिए 3 1 4 4 2 6, और जो साइन है वही साइन लिख दीजिए. कई बार आप देखेंगे कि द सेम क्वेश्चन इज -2 -1 -3. कोई परेशानी नहीं होना, दोनों का मतलब सेम ही है. आप इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. चलिए जरा याद दिला देते हैं आपको. मैंने यहाँ लिख दिया 15, और आप इसको सॉल्व कर लेते हैं. इट इज 15 और माइनस कितना 3 1 4 2 6 इक्वल टू 9. ये 6 कहाँ से आया? -6. फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस -6? ये यहाँ से यहाँ तक आप ऐड करते हैं और आपको आ जाता -6. तो बस चाहे आप इस तरह से समझ लीजिए, चाहे इस तरह से समझ लीजिए कि सेम साइन है. फाइंड द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स एंड बिफोर द रिजल्ट
put the sign which is before the integers to be added. Now let us take an example where the two integers to be added have different signs before them. Now here you can see the two integers to be added have different signs before them. The first one is negative, the second one is positive. And in this question, the first one is positive, then the second one is negative. If the two integers to be added have different signs before them, find the difference of the absolute values of the integers. और absolute value हम लोगों ने अभी सीखा है कि साइन की बात छोड़िए, साइन छोड़कर कौन बड़ा है. तो find the difference of the absolute values of the integers and before the difference put the sign of the integer whose absolute value is greater. आप सीधा देखिए डिफरेंट साइन है, डिफरेंस निकालिए और जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, ज़्यादा है, उसके पहले वाला साइन डाल दीजिए. Here the integers to be added are -2 and +4. आप दोनों को का डिफरेंस निकालिए. डिफरेंस ऑफ 4 and 2 is 2 and as absolute value of 4 is greater than the absolute value of -2, इसलिए यहाँ साइन डाल देते हैं +2. ये बात खत्म हो गई. आइए इसमें again the two integers to be added have different signs before them. The first one being +1 and the second one negative. तो आप क्या कीजिए, दोनों डिफरेंट साइन है. फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टू इंटीजर्स. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, इसका 3. डिफरेंस ऑफ 2 and 3 is 1. और किसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है? ये +2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 है और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है. तो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है उसका वाला साइन डाल दीजिए. बात खत्म हो गई. तो हमने बस इतना ही सीखा कि सेम साइन हो तो सम निकालिए और जो साइन है वो साइन डाल दीजिए, चाहे कितना भी टर्म्स हो. अगर डिफरेंट साइन है तो नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस निकालिए और जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा हो उसका वाला साइन डाल दीजिए रिजल्ट के पहले. दैट्स ऑल. नाउ वी विल ट्राई टू discuss the same concept using number line. Now as you can see, I have drawn two number lines showing the integers here. क्योंकि इसी से अब हम इसको सॉल्व भी करने जा रहे हैं. तो जरा चर्चा कर लेते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ए नंबर लाइन शोइंग द इंटीजर्स. आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और दोनों तरफ एरो हेड मार्क कीजिए. फिर कहीं से शुरू करके, इसमें कहाँ से आप शुरू करेंगे ये आपकी मर्जी है, आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है. आप देख रहे हैं हमने 0 यहाँ लिखा है और पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव नंबर्स कम हमने शो किया है. इस लाइन में 0 यहाँ रखा, नेगेटिव नंबर इंटीजर्स हमने ज़्यादा लिया है, पॉजिटिव कम रखा है. क्यों, आप खुद समझ जाएंगे थोड़ी देर में. तो पहला काम कि आप कहीं से शुरू कीजिए और इक्वल इंटरवल्स पर मार्क कर लीजिए. अब इक्वल इंटरवल्स का क्या मतलब है? इक्वल इंटरवल्स बराबर बराबर दूरी पर, वो 1-1 सेंटीमीटर हो सकता है, हाफ सेंटीमीटर हो सकता है, 2-2 सेंटीमीटर हो सकता है, 1-1 इंच हो सकता है और समथिंग लाइक दैट. वो आपकी ज़रूरत, कितना स्पेस आपको अवेलेबल है उस हिसाब से कीजिए और मार्क कर लीजिए. फिर इंटीजर्स कहीं 0 लिखिए. राइट साइड में ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, टुवर्ड्स the left side of 0 all the negative integers are there. अब चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन है हमारा +2 + +3. तो पहले आप पहला इंटीजर ढूंढिए कहाँ है. इट इज हियर. आप देख रहे हैं. आप चलिए यहाँ से 2 स्टेप आप पहुँच जाएंगे यहाँ. आप पहुँच गए +2 पर. अब इसमें कितना ऐड करना है? 3. और 3 प्लस और माइनस प्लस, तो उसी डायरेक्शन में बढ़ जाइए. 1 2 3. कहाँ पहुँच गए आप? +5. सो द रिजल्ट इज +2 + +3 gives you +5. मेरा ख्याल है कि ये बात आपकी समझ में आ गई.
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए अपना है -2 + -3। तो उसी तरह से चलिए पहला इंटीजर ढूंढिए 2 और आपका डायरेक्शन ये है, -2 पर आप पहुंचे। दूसरा इंटीजर है -3, 1 2 3, कहाँ पहुंचे? -5, सो -2 + -3 = -5। एक बात और बताऊं, आप ध्यान दिए होंगे, अगर 2 से ज़्यादा भी रहता, साइन सेम है तो सेम डायरेक्शन में मूव कर जाइए। पॉजिटिव था दोनों, इसी डायरेक्शन में राइट साइड टुवर्ड्स राइट हम मूव किए जिधर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव था दोनों, नेगेटिव साइड में मूव किए जिधर, क्योंकि ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ 0, तो जिस साइड में है उसी साइड में बढ़ जाइए। अब जितना स्टेप है वो बताएगा ये आपको नंबर ऑफ स्टेप्स, आप उतना मूव कर जाइए, यू विल गेट द रिजल्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम लेते हैं अपना अगला सवाल जिसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब आइए लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन -2 + +4। काम बस उतना ही करना है। पहला इंटीजर आप लोकेट कीजिए -2, 1 2, ये आया टुवर्ड्स लेफ्ट, आपको मिल गया है -2। अब इसमें ऐड करना है +4, तो जहां आप हैं वहां से 4 स्टेप्स किधर बढ़िएगा? +4 है टुवर्ड्स राइट, 1 2 3 4, एंड व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन? +2। सो -2 +4 गिव्स यू +2। क्या किया हमने? पहला इंटीजर लोकेट किया और उसके बाद जो ऐड करना है, अगर प्लस ऐड करना, पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो राइट साइड मूव कीजिए, क्योंकि राइट साइड में ही पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। और अगर यहाँ पर माइनस ऐड करना होता तो हम माइनस जिधर होता है उधर मूव करेंगे। और इसी के आधार पर तो हमारा अगला क्वेश्चन है +2 + -3। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए +2 पहले लोकेट करते हैं, 1 2, आप पहुंच गए ये। अब यहाँ से 3 स्टेप्स, लेकिन ये निगेटिव है, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3, और आप कहाँ पहुंच गए? -1। जरा ध्यान दीजिए, सेम साइन था तो मूवमेंट भी हमारा सेम डायरेक्शन में था। अपोजिट साइंस है तो मूवमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ध्यान रखिए कि अगर प्लस मूव ऐड करना हो तो मूव टुवर्ड्स राइट, अगर माइनस ऐड करना हो तो मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी 2 स्टेप की बात हुई कि पहला इंटीजर आप लोकेट कर लीजिए और बड़ी आसानी से नंबर लाइन बनाया, आप उसमें लिख दीजिए जो पहला इंटीजर हो लोकेट कर लीजिए। दूसरा इंटीजर को देखिए कि जो ऐड करना है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मूव टुवर्ड्स राइट, अगर निगेटिव है तो मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, और जहां आप पहुंचते हैं दैट इज द डिजायर्ड रिजल्ट। दैट्स ऑल। अब हम आखिर में एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स्ड हो, कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव हो, कुछ इंटीजर्स नेगेटिव हो, और फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं। हियर इज योर क्वेश्चन -2 + -3 ++4 +-1 ++8। बड़ा सीधा काम कीजिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ कर दीजिए, सारे नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ कर दीजिए। तो आइए आपका ये आ गया +4 ++8 +-2 +-3 +-1। और अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है सेम साइन सम। तो ये सेम साइन है, दोनों को ऐड कर देते हैं और वही साइन डाल देते हैं।
it gives plus 12 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक सबका सेम साइन है, ऐड कर देते हैं. 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, it is minus 6. Now we have different signs before them. Obviously we are required to find out the difference of the absolute values of the two integers, और डिफरेंस दोनों का आ जाता है 12 और 6 का डिफरेंस 6. Absolute value of 12 is greater, more, so it is plus 6 answer. Hope you enjoyed this learning of addition of integers. Next day we will discuss subtraction of integers. Till then, take care of yourself and your family members. Have a nice day. Thank you very much.